गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लखनऊ में बटन दबाकर किया गया। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य मंत्रीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सूचना एवं प्रसारण जनसंपर्क विभाग की LED वैन के माध्यम से कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया। इसके साथ ही आजमगढ़ जिले में वृहद स्तर पर निवेश की संभावनाओं के दृष्टिगत जिला स्तरीय निवेश कुंभ का आयोजन मंडलायुक्त मनीष चौहान, पुलिस महानिरीक्षक अखिलेश कुमार, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया। जिले में विपिन कुमार यादव लाइफलाइन हॉस्पिटल द्वारा चिकित्सा, शिक्षा एवं फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में 150 करोड़ का निवेश, अमिताभ कुमार उपाध्याय ARS टेक्नोक्रेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लाइटिंग स्ट्रक्चर के क्षेत्र में 35 करोड़ का निवेश, माधुरी सिंह क्वालिटी इन तमसा होटल चॉइस ग्रुप के साथ समझौता, जिले का पहला ब्रांडेड होटल में 15 करोड़ के निवेश, अभिषेक जायसवाल दीनू द्वारा फूड पैकेजिंग के क्षेत्र में 10 करोड़ का निवेश एवं शेख अब्दुल्ला नेशनल अलमारी द्वारा स्टील वर्क में 4 करोड़ का निवेश सहित जनपद में कुल 196 निवेशकों द्वारा 2500 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। इस अवसर पर मंडलायुक्त मनीष चौहान, पुलिस महानिरीक्षक अखिलेश कुमार, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा संयुक्त रूप से निवेशकों को प्रतिमात्मक रूप से सम्मानित किया गया। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दृष्टिगत जनपद स्तरीय निवेश कुंभ का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत 196 निवेशकों द्वारा जनपद में 2500 करोड़ का निवेश किया जा रहा है, जिसमें से 10,270 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस अवसर पर सभी इन्वेस्टर को बुलाया गया था। मंडल के तीनों जनपदों में इस तरह के सम्मेलन हुए हैं, यह हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है। उन्होंने बताया कि हम इसमें चिकित्सा, शिक्षा एवं फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, फूड पैकेजिंग, सोलर आदि के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि यह सभी उद्योग जब यहाँ लगेंगे तो काफ़ी लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी और एक अच्छा वातावरण भी बनेगा। इसके साथ ही मंडलायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में लगाई गई ODOP प्रदर्शनी का फीता काट का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर ODOP के अंतर्गत लगाई गई प्रदर्शनी में मुबारकपुर की साड़ी एवं निजामाबाद के ब्लैक पॉटरी के प्रत्येक स्टॉलों का अधिकारी गणों ने अवलोकन किया। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि 10 से 12 फरवरी तक प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है और उसी के लिए सभी ज़िलों में भी यहाँ पर इन्वेस्टर समिट रखा गया है और तीनों ज़िलों में हमारे यहाँ पर MOU साइन हुए हैं और लगभग 7,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पूरे मंडल में इससे आएगा। और यहाँ पर भी आज इन्वेस्टर्स को बुलाया गया था और मंडल के तीनों ज़िलों में इस तरह के सम्मेलन हुए हैं और ये काफ़ी हम लोगों के लिए एक हर्ष का विषय है और साथ ही हम सभी के लिए अच्छा है कि इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर तीनों ज़िलों में आ रहा है। इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे टूरिज़्म में हुआ है और सोलर में है और मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल है, सभी क्षेत्रों में हुए हैं। अलग अलग क्षेत्रों के हैं, MSMEs है, तो इन क्षेत्रों के आज निवेशक भी यहाँ पर उपस्थित थे, उन लोगों को भी सम्मानित किया गया और मुझे आशा है कि ये सभी जब यहाँ पर लगेंगे उद्योग तो यहाँ पर रोज़गार भी काफ़ी बढ़ेगा और काफ़ी अच्छा यहाँ पर उद्योगों के लिए एक माहौल भी तैयार होगा। धन्यवाद। ये तुरंत ही शुरू कर सकते हैं जिनके अगर उन्होंने ज़मीन अगर क्रय कर ली है और उनका लैंड कन्वर्जन और नक्शे पास हो गए तो वो तुरंत कार्य शुरू कर सकते हैं। आजमगढ़ जिले के कुंवर सिंह उद्यान में ग्रामीण चौकीदार कल्याण समिति के तत्वाधान में बैठक का आयोजन कर 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया। इस दौरान चौकीदारों ने अपनी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। मीडिया से बातचीत में चौकीदारों ने बताया कि थाने पर चौकीदारों का शोषण किया जाता है। इसके साथ ही उन्हें मानदेय समय पर नहीं मिलता। 2500 के अल्प मानदेय समय से नहीं मिलने के कारण उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बताया कि हर जिलों में चौकीदारों को मानदेय 1 से 3 तारीख के बीच में मिल जाता है, लेकिन आजमगढ़ जिले में 20 से 22 तारीख तक दिया जाता है। चौकीदारों ने मांग किया कि जिन जगहों पर चौकीदारों की जगह खाली है वहां जल्द से जल्द चौकीदारों की नियुक्ति की जाए। आज की जो हमने मीटिंग रखी है माननीय जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में, हमारी मुख्य मांगे ये है कि जब हम लोग थाने पे जाते हैं 2 दिन, उसके बाद भी हम लोगों को शोषण किया जाता है, ना थाने पे रहने की व्यवस्था है और हमारा मानदेय जो है 2-2,500 रुपया मानदेय है, उसमें हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं होता है और वो भी समय से नहीं दिया जाता है। जबकि अन्य ज़िलों में
1 से 3 के बीच में आ जाता है। हमारे ज़िले में कभी 20 कभी 25 में आता है और हमारी मांग को पूरी नहीं किया जा रहा है। और भारत सरकार को जो बजट पास हुआ है उसमें हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि अभी हमारे जो प्रदेश की सरकार है, हमारा जो उसमें कुछ हमें लग रहा है कि हमें कुछ मिलेगा। अगर हमें कुछ नहीं मिलता है तो हमको कम से कम हमारे जीने खाने लायक न्यूनतम मजदूरी हमारी दिया जाए। हम तो अभी लोग कप्तान साहब के ऑफिस में गए थे, वहाँ पे कप्तान साहब नहीं मिले हैं। SPRO साहब ने हमारे ज्ञापन लिया है, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी सारी मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा अगर नहीं होगा तो अगला कदम ऐसा नहीं होता है तो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व प्रदेश का नेतृत्व जो है, उनके कहने पे जो जैसा आप लोग कहेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने अवैध असलाहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मुबारकपुर कस्बा चौकी प्रभारी राजीव कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ रोडवेज तिराहे पर चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति शहीद नगर यूनिवर्सिटी की तरफ आ रहा है, उसके पास असलाहा भी मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक राजीव कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलाहा व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त फैज अहमद मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पूरा रानी मोहल्ले का निवासी है। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली पुलिस ने एक ईंट भट्टे के पास से चोरी की योजना बना रहे गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 4,880 रुपये व चोरी की वारदात में प्रयुक्त औजार को बरामद किया है। बता दें कि देवगांव कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक देवेंद्र नाथ दुबे अपने हमराइयों के साथ लालगंज कस्बे से सटे मसीरपुर तिराहे पर मौजूद थे। तभी उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के कुछ सदस्य क्षेत्र के राणा सिंह के ईंट भट्टे के समीप एकत्र होकर चोरी की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर वहां मौजूद 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से नकदी व चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपियों में एजाज अहमद जीवनपुर कोतवाली क्षेत्र के अनजान शहीद गांव का, तो वहीं शाहिद खालिसपुर, आदिल नथुपुर और विश्वनाथ गुप्ता देवगांव कोतवाली क्षेत्र के निहोरगंज गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के कुंवर सिंह उद्यान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी कार्ययोजना पर चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने कहा कि मुख्य रूप से MSP के कानूनी गारंटी, बिजली बिल, खीरी लखीमपुर दोषियों को दंडित करना, किसान आंदोलन में शहीद किसान परिवारों को मुआवजा देना, स्मारक बनाने की मांग के साथ दिया जाएगा। इसके साथ ही गन्ना का मूल्य घोषित करना, मैं ब्याज के साथ तत्काल बकाया देना, छुट्टा पशु से किसान की फसल बचाना, 10,000 रुपये प्रति किसान को बुढ़ापा पेंशन व खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने जाने की मांग की जाएगी। बैठक में अन्य वक्ताओं ने गुलाब मौर्य, रामनेत यादव, रामचंद्र यादव, वसीर मास्टर सहित अन्य लोगों ने अपने विचार रखे। आज ये उत्तर प्रदेश किसान सभा के आजमगढ़ जिले की मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है, जिसमें आजमगढ़ जिले के बारे में, पूरे प्रदेश के बारे में तय होगा। हम लोग करने जा रहे हैं कैसे आंदोलन को और विकसित किया जाए, गांव-गांव में कैसे किसानों के बीच किया जाए। किसानों को गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा है, किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, छुट्टा पशु किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते हैं, किसानों को 2,000 बुढ़ापे की 5-10,000 बुढ़ापे की पेंशन नहीं मिल रही है और पूरे प्रदेश में सरकार महंगाई बढ़ाती जा रही है। अभी बजट में किसानों का बजट घटा दिया गया, शिक्षा का बजट घटा दिया गया और पत्रकार से लेकर के आम जनता मारी जा रही, इसका कोई मुआवजा नहीं मिलता है। थाने की पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 2 दिसंबर को कंदरापुर थाना क्षेत्र के मधुबन गांव निवासी हरलाल मौर्य ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री को दहेज की मांग को लेकर ससुराल वाले मारते पीटते थे। इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई। इस मामले में मायके वालों की तारीफ पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी बीच बिलैयागंज थाने पर तैनात थाना प्रभारी ब्रह्मदीन पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि दहेज हत्या में वांछित 2 अभियुक्त भीमबर बाजार के पास मौजूद हैं, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहे हैं। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी ब्रह्मदीन पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर दोनों अभियुक्तों हरिमोहन मौर्य व शैलेश मौर्य को गिरफ्तार कर लिया।
आजमगढ़ जिले के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर पिता पुत्री की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी 28 वर्षीय अमिताभ परिवार की आजीविका चलाने के लिए वाहन चालक का कार्य करता था। इन दिनों अमिताभ की पत्नी जौनपुर जिले के सरपतहा थाना अंतर्गत शमसुद्दीनपुर गाँव स्थित अपने मायके में रह रही है। पत्नी के बुलाने पर अमिताभ अपनी 5 वर्षीय पुत्री सुनैना के साथ बाइक पर सवार होकर ससुराल के लिए रवाना हुआ। बाइक सवार पिता पुत्री पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गुजरते समय बिलरियागंज थाना क्षेत्र के सिहरांग गांव स्थित अंडरपास के पास तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए। इस दुर्घटना में मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। दुर्घटना की जानकारी पाकर हाईवे पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे की जानकारी पाकर मृतक के परिजनों में रो कर बुरा हाल है। जिला अस्पताल पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई अतरौलिया द्वारा शिक्षक अधिवेशन शिक्षोन्नयन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरेंद्र प्रताप सिंह जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ मौजूद रहे। कार्यक्रम के संयोजक अजय कुमार सिंह व सह संयोजक जितेंद्र कुमार सोनी ने किया। कार्यक्रम में 2020 से 2022 तक सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान अंग वस्त्र देकर किया गया, जिसमें विनोद सिंह, प्रभावती देवी, सेवाती देवी, जमुना यादव, दूधनाथ मौर्य आदि शामिल रहे। कार्यक्रम में अतरौलिया ब्लॉक इकाई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अजय सिंह को ब्लॉक अध्यक्ष, जितेंद्र कुमार सोनी को मंत्री, रामवृक्ष को कोषाध्यक्ष सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। अवकाश प्राप्त शिक्षक भगवान मणि त्रिपाठी को इस कार्यकारिणी का संरक्षक बनाया गया। इसके अलावा कार्यक्रम में शिक्षोन्नयन के अंतर्गत 1 जुलाई 2023 तक निपुण भारत के अंतर्गत 100% साक्षरता प्रदान करने की योजना पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य अतिथि सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शिक्षकों के हितों के लिए सदैव संघर्ष करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आज सरकार में बैठे लोग पेंशन ले रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा रही है। ये सरकार का कहाँ तक न्याय है। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि हम लोग समय पर विद्यालय आकर शिक्षण कार्य करें। पर इस समय सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि पेंशन जो हमारी है वो 2005 के बाद नियुक्त होने वाले शिक्षक वो उससे वंचित होने वाले हैं। तो सरकार से हमारी मांग है कि जैसे आप अपने पेंशन ले रहे हो वैसे हम शिक्षक और कर्मचारी को भी आप पेंशन दें। आजमगढ़ मंडलायुक्त मनीष चौहान ने आयुष्मान भारत योजना के प्रति गंभीरता दिखाते हुए अपने कार्यालय सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ ही मंडल के तीनों जनपदों के निजी अस्पतालों के संचालकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना तथा उनसे सुझाव भी प्राप्त किया। मंडलायुक्त ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत मंडल में गोल्डन कार्ड पर्याप्त संख्या में बने हैं तथा गत 2-3 माह से इस दिशा में अपेक्षित प्रगति हुई है। उन्होंने मंडल में इस योजना का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचाना हमारा संकल्प है और यह तभी संभव है जब अधिक से अधिक निजी अस्पताल इस योजना से सूचीबद्ध होंगे तथा हर लाभार्थी को इसके लाभों के बारे में पर्याप्त जानकारी होगी। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में 254 पंजीकृत निजी अस्पतालों के सापेक्ष 21, मऊ में 60 के सापेक्ष 12 तब बलिया में 62 पंजीकृत अस्पतालों के सापेक्ष 14 निजी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। मंडलायुक्त ने बैठक में आए तीनों जनपदों के निजी अस्पतालों के संचालकों प्रबंधकों से कहा कि अस्पताल अभी तक आयुष्मान भारत योजना से सूचीबद्ध नहीं हुए हैं, वे सूचीबद्ध कराएं। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों को क्लेम का भुगतान नियमित रूप से हो रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, जिसकी पुष्टि बैठक में उपस्थित सूचीबद्ध अस्पतालों के प्रबंधकों द्वारा की गई। उन्होंने अपर निदेशक स्वास्थ्य को निर्देश दिया कि बॉल राइटिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत योजना से मिलने वाले लाभों एवं इस योजना से सूचीबद्ध अस्पतालों की भी जानकारी लाभार्थी तक पहुँचाई जाए। आजमगढ़ जिले के करतारपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में CBSE के तत्वाधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का प्रारंभ रिसोर्स पर्सनल हुमा वसीम एवं मानवी त्रिपाठी तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडे ने दीप प्रज्वलन से किया। विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल, निदेशिका स्वाति अग्रवाल एवं प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडे ने कार्यशाला की प्रशिक्षिका को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा मनोहर स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। इस कार्यशाला कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर स्टेट मैनेजमेंट पर आयोजित थी। इस कार्यशाला में पूर्वांचल के विभिन्न विद्यालयों से 36 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य ने बताया कि शिक्षण कौशल और अधिगम को दृष्टिगत रखते हुए CBSE समय समय पर अपने शिक्षकों के गुणवत्ता कार्यशाला का आयोजन करती रहती है और शिक्षण तकनीक को विकसित करने के उद्देश्य से शिक्षकों के लिए कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षित कर रही है। पूर्वांचल जन मोर्चा जनपद इकाई का कार्यकर्ता बैठक मोर्चा कार्यालय पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी चंद्रमी देवी एवं संचालन रामशरण राम ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मोहन शिल्पकार ने अपने संबोधन में बताया कि आज हमारे कार्यकर्ता बैठक में एक मामला सामने आया है जो आजमगढ़ के सदर तहसील ग्राम सभा
शहबाजपुर का है। हमारे मोर्चा के जिला सचिव लाल बहादुर यादव के साथ अन्याय और अत्याचार तहसीलदार सदर, नायब तहसीलदार कानूनगो, क्षेत्रीय लेखपाल सुचित्रा यादव व लेखपाल के सहयोगी गढ़ों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता को न्याय नहीं मिला तो 13 फरवरी को मजबूरन पूर्वांचल जन मोर्चा के लोगों को रोड पर उतरने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। लाल बहादुर यादव हमारे ज़िले के जिला सचिव हैं, कार्यकर्ता हमारे हैं। इनके ज़मीन पे ज़बरदस्ती काटा संख्या 406 पे आजमगढ़ सदर तहसील के तहसीलदार की अगुवाई में वहाँ का जो लेखपाल हैं सुचित्रा यादव जी और उनके सहयोगी गण लेखपाल कुलदीप यादव और उपेंद्र यादव द्वारा पुलिस बल एसआई दरोगा मेहरे आलम साहब और तमाम लोगों ने मिलकर जीसीबी मशीन दो लगाकर खड़ी फसल गन्ना, गेहूं, रबी की जो फसलें थी उसको सत्यानाश करते हुए उनके ज़मीन में जो है ज़बरदस्ती चकमार का निर्माण कर डाले। कार्यकर्ता के साथ अन्याय हुआ, उस पर आवश्यक कार्रवाई जल्द से जल्द 24 से 48 घंटे के अंदर करें, अन्यथा जो है 13 फरवरी को हम लोग धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे, जिसकी जवाबदारी यहाँ के जिला प्रशासन और जिला पुलिस अधीक्षक की होगी। आजमगढ़ शहर की सिधारी स्थित श्री इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म द्वारा अमेज पावर बैटरी एवं इन्वर्टर की शुरुआत की गई। कंपनी के जनरल मैनेजर संजय सिंह ने फीता काटकर इसकी शुरुआत की। उन्होंने बताया कि कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध हैं। हमारी कंपनी देश के प्रमुख कंपनियों में एक है। ग्राहक को उचित मूल्य पर बेहतर क्वालिटी का बैटरी और इन्वर्टर उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राहकों की बेहतर सुविधा के लिए यहाँ नगर में ही सर्विस सेंटर भी खुला हुआ है। ग्राहकों की शिकायत पर उनके घर पर जाकर प्रोडक्ट की शिकायत दूर की जाएगी। आगे की योजना पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि हमारी कंपनी बहुत जल्द मार्केट में बेहतर क्वालिटी के सोलर पैनल भी लॉन्च करने जा रही है, जिससे ग्राहकों को बढ़ती बिजली की दरों से भी राहत मिलेगी। फर्म के प्रोप्राइटर रविंद्र बर्नवाल ने कहा कि ग्राहकों को बेहतर सुविधा देना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। आज की डेट में हमने आज यहाँ पे एक नया उद्घाटन है। हमारे श्री इलेक्ट्रॉनिक को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया गया है आजमगढ़ शहर का, और अमेज ब्रांड जिसका ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं, पिछले 3.5-4 साल में सुपर फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के नाम से काम हो रहा है हमारा। और हम जो लोग जो हैं सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। इन्वर्टर की पूरी रेंज है हमारे पास, बैटरी की पूरी रेंज है हमारे पास। हाई कैपेसिटी जो इन्वर्टर आता है आजकल लग रहा है मॉल में, हर जगह लग रहा है, वो हमारी पूरी बस रेंज है। सोलर के प्रोडक्ट हमारे पास हैं। तो कहीं ना कहीं आज की आम जनता के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है। संजय सिंह जनरल मैनेजर हैं और प्रदीप मिश्रा जी हैं, वो ब्रांच मैनेजर हैं। ये दोनों लोग आ रहे हैं और ये इन दोनों लोगों के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। इसमें खास क्या चीज़ें हैं अन्य बैटरियों से, इन्वर्टरों से? इनका पावर बैकअप बहुत बढ़िया है और कंपनियों की अपेक्षा इनका बैकअप ज़्यादा मिलता है, ये एक अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़, और कंपनियों की अपेक्षा इनका सर्विस बहुत बढ़िया है। ये घर पे जाके सर्विस देते हैं, किसी भी तरह की असुविधा ग्राहक को नहीं होने देते। ऋतिक जायसवाल की तरफ से समस्त जनपदवासियों को गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी एवं महाशिवरात्रि के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।